कर्पूरी राय। आप अक्सर एक शब्द को दोहराया करते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ते। बाबा, ईश्वर की कृपा होना, विश्वास बने नहीं तो हम जैसे लोगों का परमात्मा तक पहुंचना कैसे संभव हो पाएगा। और आपने एक दलित व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में क्यों चुना? प्रश्न थोड़ा गहरा है। शांत मन से सुनने का प्रयास करेंगे। परमात्मा की कृपा से श्रद्धा पैदा होती है। और संत आपकी श्रद्धा को समय समय पर परखते रहते हैं। आपने देखा होगा, अतीत में भी जो व्यक्तियों ने थोड़ा सा शंका भाव उठाया, वो उसके बाद मैंने उन्हें अपने चैनल से जुड़ने की कोई मदद नहीं की। मैंने अपने पास नहीं बुलाया। क्यों? मेरी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, क्योंकि श्रद्धा वो धागा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार। टूटे तैं फिर नहीं मिले, कर लो लाख उपाय। श्रद्धा वो धागा है जो गुरु बड़ी मुश्किल से पैदा करता है। एक दूसरी तरह की श्रद्धा है जिसे परमात्मा उत्पन्न करता है सहज सहज। वह उसकी दात है। वह तुम्हें बिना मांगे मिल गई। परमात्मा ने तुम्हें श्रद्धा क्यों प्रदान की, यह तो वही जाने। लेकिन एक श्रद्धा गुरु उत्पन्न करता है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। रहीम ने कहा है, इसको चटका के तोड़ मत देना। रहीमन धागा प्रेम का। प्रेम और श्रद्धा समानार्थक शब्द हैं, विपरीतार्थक नहीं। जिसमें श्रद्धा उत्पन्न हो गई उसमें प्रेम उत्पन्न हो गया। प्रेम के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। प्रेम के बिना तर्क उत्पन्न होगा। श्रद्धा के बिना प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। श्रद्धा के बिना तर्क उत्पन्न होगा। इसलिए रहमन बहुत प्रेमी व्यक्ति हैं, समझदार भी हैं।
वो जानते हैं कि अगर ये धागा किसी वजह से टूट गया तो हम जोड़ तो लेंगे उसे, लेकिन जोड़ने से जो गांठ पड़ जाएगी वह रड़केगी। जब आप पूरे धागे पर हाथ फेरोगे तो वह गांठ रड़केगी। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका है। अगर कोई मुझसे उस आनंद तक पहुंचने का एक और एकमात्र ढंग पूछ ले तो मैं कहूँगा श्रद्धा। श्रद्धा ही वो कीमिया है, रसायन है, जो आपके न्यूरॉन्स में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करता है जो आपको अंत समय जाने में सहायक ही नहीं होते वरन तुम्हें अंत तक पहुंचा दिया करते हैं। इन शब्दों को ध्यान से सुन लेना। श्रद्धा तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में, तंतुओं में कुछ ऐसे रसायन पैदा करता है, तब्दीली करता है कि वह सिर्फ तुम्हें अपने अंतस में उतरने को सहायता नहीं करते मात्र, वरन अंतस तक उतार ही देते हैं। श्रद्धा वो कीमिया है। टूटे ते फिर नहीं मिले, कर लो लाखों उपाय। इसलिए जब श्रद्धा एक बार टूट गए तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं बामुश्किल हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। यह वो नगमा है जो हर साज में गाया नहीं जाता। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत से प्रश्न पूछे थे। उन सारे प्रश्नों का जवाब इन थोड़े से अल्फाजों में मैंने दे दिया। श्रद्धा अगर बन जाए तो फिर उसे बिखेर मत देना। बिखेरोगे तो किसी का कुछ नहीं लोगे। जो व्यक्ति क्रोध करता है, तुम सदा ही ये समझे कि क्रोध करके दूसरे का नुकसान करता है। आज वो बात गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि क्रोध के क्षणों में तुम्हारे भीतर एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स पैदा होते हैं, और ये हार्मोन्स जहर हैं, पॉइजन। तुम्हारी रगों में पॉइजन दौड़ने लगा क्रोध के कारण। नुकसान किसे हुआ? तुम सदा से ये समझते रहे कि क्रोध करके हम दूसरे का नुकसान करेंगे, लेकिन नुकसान हुआ कहाँ? बजाय नुकसान उसके, नुकसान तो तुम खुद का कर बैठे। बहुत से लोग अपने बच्चों तक से प्रेम नहीं करते, हालांकि प्रेम भीतर से उमड़ता है,
मैंने एक अरबपति व्यक्ति से पूछा, तुम अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हो, ये मुझे मालूम है, लेकिन बच्चे को शो क्यों नहीं करते? तो बाबा, बच्चा बिगड़ जाएगा। अगर मैं ज़्यादा लाड करूंगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। देखिए, तुम्हारी सोच पर किसने पहरे बैठा दिए? उससे किसी ने पूछ लिया, बाबा बच्चे क्यों पैदा करने चाहिए? और आप कभी कभी कह देते हो कि बच्चे मत पैदा करो। कृष्ण ने बच्चे पैदा किए, बेइंतहा बच्चे पैदा किए। महावीर तक ने बच्चा पैदा किया, बुद्ध ने किया, नानक ने किया, कबीर ने किया। जिन संतों को हम मानते हैं संत, वो पलटू हूं या भीखा हूं, सभी ने बच्चे पैदा किए। आइए, मैं तुम्हें अंतरंग गहराइयों में ले चलूं। बच्चे का हंसना खेलना, बच्चे का किलकारी मारकर, हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, जिस घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती वह जिंदा जी शमशान है। कई प्रश्नों के जवाब आ जाएंगे, धीरे धीरे सुनते रहना। कारण क्या है? बच्चे की किलकारी सुनकर तुम्हारे भीतर ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं, किसी भी प्रकार से आनंदित तुम हो ही नहीं सकते। जो बच्चे की, अपने बच्चे की किलकारी सुनते हैं, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति में तो अपना पराया भी है। जब कोई उस तल पर पहुंचेगा जहां अभेद बुद्धि प्राप्त होती है, वहां तो अपना पराया खत्म हो जाएगा, सब अपने ही होंगे। लेकिन उस तल की बात करता हूं जिस तल पर बहुतायत संख्या बैठे। आज लिव इन वगैरह के नए नए बुद्धियों की खोजें हैं। टू एस्केप फ्रॉम बैंडेजेस, बंधनों से बचने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, बंधनों से बच जाओगे तुम, ये तो संभव नहीं। हाँ, किलकारियों की गूंज से जो तुम्हारे मनस में रसायन उत्पन्न होते थे, उनसे वंचित रह जाओगे। तुम्हारा ब्रेन निर्भर तो रहेगा, लेकिन भूल गए तुम कि ऋषियों ने अगर ये परंपरा चलाई और ऋषियों तक ने शादी करके बच्चे पैदा किए, वो कोई मूर्ख नहीं थे, बाखूबी ब्रह्मचर्य को साध सकते थे। नानक ने फिर भी बच्चे पैदा किया, कबीर ने फिर भी बच्चे पैदा किए। कारण, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे की किलकारी जिस घर में गूंजेगी, और जब तुम्हारे कानों के यंत्र के द्वारा तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को छुएगी,
तो रासायनिक परिवर्तन होंगे, और इन रासायनिक परिवर्तनों से जो हार्मोन्स उत्पन्न होंगे वो किसी भी चीज से तुम्हें नहीं मिल सकता है, संभोग से भी नहीं। आज तुम जिन बंधनों से बच के जाते हो, लिव इन में रहो, भगोड़े हो जाओ, ये बंधन से बचने के उपाय हैं। लेकिन एक बात को सदा ही ध्यान में रखना, सिक्के के पहलू दो होते हैं। तुमने एक पहलू को अगर बचाने की चेष्टा में सिक्का फेंक दिया तो तुमने दूसरा पहलू भी फेंक दिया। फेंकेंगे तो दोनों फेंकेंगे, रहेंगे तो दोनों रहेंगे। जा घट प्रेम ना संचरै, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। और अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा का संचार नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा ये सारा ढांचा शमशान की तरह है, पथरीले पहाड़ों की तरह है। इसलिए पत्थर दिल इंसान पथरीले पहाड़ों की कंदरों में चले जाते हैं। तुम्हें एक बात समझा दूं, याद रखना। अगर तुम्हें बाहर जाकर 10 साल में मिलेगा तो घर बैठकर तुम्हें 5 साल में मिल जाएगा। बुद्ध को भूख लगती है, महावीर को भूख लगती है। कहने वाले कहते हैं कि 12 साल 6 महीने तक महावीर भूखे रह, गलत है बात। ऐसा संभव नहीं। ऐसा संभव तभी है अगर ये सारा ढांचा समाधि में चला जाए, फिर उसको अन्न की, जल की जरूरत नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस को जब समाधि लगी 8 दिन की, पहली बार तोतापुरी ने कहा कि गर्दन काट दो इसकी। कहता काली माँ की? तोतापुरी कहता हाँ, काली माँ की। ये माँ है मेरी। उसने कहा फिर ठीक है, फिर बाहर आ जाओ। जब तक तुम्हारी मान्यताएं हैं तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। और गुरु प्रत्येक चेष्टा करता है कि तुम्हारी मान्यताओं के पत्थर जो इस झरने के ऊपर रखे हुए हैं, जो इस झरने को बाहर एक्सप्लोड करने से रोकते हैं, उनको किसी न किसी तरह से हटा दिया जाए। जो अंतस में पहुंच गया वह इस सत्य को भली भांति जान लेगा। प्रेम विहीन व्यक्ति, श्रद्धा विहीन व्यक्ति, तर्क युक्त व्यक्ति, जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। शमशान में पड़े हुए मुर्दे के समान है। जिसमें प्राण नहीं है,
प्राण कब आएंगे? तुम कहते हो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। यह प्राण है क्या? यह प्राण श्रद्धा है। यह वो अज्ञात अदृश्य करने हैं जो तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। इसको देखने के लिए श्रद्धा की आंख चाहिए, तो ही दिखाई पड़ेगी। जाते जाते इस एक और प्रश्न को साथ ले चले। बाबा, हम सारे दिन घोर परिश्रम करते हैं, शारीरिक मानसिक, और इतना थक जाते हैं कि 2 कदम चलने की भी शक्ति नहीं रहती। फिर हम जैसे तैसे गिरते पड़ते घर पहुंच जाते, और बच्चा हमें देखते ही हमारे से चिपट जाता। मासूम निरपराध वह बालक तुम्हारी गोदी में आने को आतुर है, दिन भर से इंतजार में है, और तुम जैसे ही गए चौखट पर ही तुम्हारे संग लिपट जाएगा। ये प्रश्न को गौर से सुनना। बाबा, जैसे ही हम उस बच्चे को हृदय से लगा लेते हैं, दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाती है। हम चाहे बिल्कुल चूर चूर हो गए। कृपा करके बताने का कष्ट करें, यह मोह का चिपकाहट है या कुछ और? यह मानसिक हार्मोनल प्रक्रिया है जो आज तक शायद किसी ने व्याख्यान नहीं की। आज तुमने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। निरपराध बच्चा, इनोसेंट, समझिए इनोसेंट होने के लिए क्यों कहा ईसा मसीह ने, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। निरपराध बच्चे का सिर्फ मन ही इनोसेंट नहीं है। जो मन इनोसेंट होता है उसके शरीर की तरंगें भी आसानी तरंगें बिखेरती है, क्योंकि ये सारा ढांचा यूनाइटेड है। अगर बूढ़ा व्यक्ति इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड हो जाए, विज्ञान तब इतना फला फूला नहीं था। आज विज्ञान फल फूल गया है, लेकिन फिर भी इस गहरे रहस्य को खोज नहीं पाया। संतों ने खोज लिया था। अगर बूढ़ा इनोसेंट मन हो जाता है, व्हाट विल हैपन देन? इनोसेंट होते ही तुम्हारे भीतर जो न्यूरॉन्स हैं वो अद्भुत रसायन जनमाना शुरू कर देते हैं। दे विल क्रिएट केमिकल हार्मोन्स।
और वो केमिकल हार्मोन्स तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा, क्योंकि यह हार्ट नक से शिखा तक ब्लड को सर्कुलेट करता है 1 मिनट में 72 बार। और जो मन इनोसेंट हो गया, उसके ब्रेन ने हार्मोनल प्रोसेस के द्वारा जो अद्भुत हार्मोन्स पैदा किए, वो ब्लड में मिल जाएंगे और ब्लड विल सर्कुलेट इन होल ऑफ द बॉडी, और तुम्हारी थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि सारे शरीर में घूमना है उसने। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम माँ बाप हो और तुम्हारे स्त्री क्यों रोती है अगर उसके बच्चा ना हो? क्यों यह मान्यता चली कि जिस स्त्री की कोख हरी नहीं होती वह मलीक्षणी होती है? क्यों उसको ताने सुनने पड़े? आज हम चूक गए सब रहस्यों से। क्यों वह स्त्री क्या क्या अलंकारों से अलंकृत कर दी गई, जिसकी गोद हरी नहीं हुई। और पुरातन जमाने में जब गोद हरी हो जाती थी तो हम जश्न मनाया करते थे, गोद भराई होती है। तो इन रस्मों को हम भूल गए, इनके कारण भी हम भूल गए कि वो तो पुराने जमाने की बात है। अरे भाई, पुराने जमाने में ही तो अमृत वर्षा करता था। आज के जमाने में तो तर्क बुद्धि के तर्क का जहर बिखरा करता है, और बुद्धि का तर्क तुम में पैदा करता नफरत, विभाजन, झगड़ा, लड़ाई। पहले संयुक्त परिवार क्यों हुआ करते थे, आज एकल परिवार क्यों हो गए? और एकल परिवार छोड़ो, आज तो मियाँ बीवी भी इकट्ठे नहीं रहते। क्या हुआ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द सोशल सोसाइटी? व्हाट हैपन? ये हुआ कि हमने ऋषियों के खोजे वो अद्भुत रत्न खो दिए जो उन्होंने अपने अंतस की गहराइयों में जाके पाए थे। आज हम कहते हैं हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। वो जमाना और था कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए लोग भाग जाते थे। तो जब तुम घर में शाम को परतते हो, दिन भर बॉस की गालियां पड़ी, मेरे पास शिकायतें आ जाती हैं, आज बॉस ने बड़ा डांटा। मैंने कहा तुम चिंता मत किया करो, घर वाली से लड़के आया होगा। हाँ, तो जब वो गुस्सा हो तुम ताड़ी मार के ऐसा करो। अच्छा, आज फिर झगड़ा हो गया। देखो, 4 दिन में झगड़ा करना बंद कर देगा। जब वो क्रोध में आए तुम ताली मार के हंसना। तुम्हें नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि नौकरी तो सरकार की। तो कहने अच्छा फिर आज झगड़ा हो गया बीवी के साथ, वो 4 दिन में बदल जाएगा व्यक्ति। ये सूत्र दे रहा हूं तुम्हें।
इनोसेंट बच्चा, इनोसेंट मन लिए, सिर्फ इनोसेंट मन ही नहीं होता। इनोसेंट मन causes a lot of hormones, valuable hormones, वो उसके सारे शरीर में बिखरेंगे। थोड़ी देर बच्चे के समीप जरूर बैठा करो, क्योंकि बच्चा ही वो अमूल्य हीरा है। अगर यहां तुम संत की संगत में नहीं बैठ सकते या वक्त उपलब्ध नहीं होता, तो तुम्हारे घर में एक संत है, और वो संत है बच्चा। बच्चे के पास बैठ जाया करो, छोटे बच्चे के पास। उसके रोम रोम से आसानी तरंगें सहजता से बह रही हैं, गंगा के प्रवाह की तरह। वो तुम्हें निर्बार, निर्बोझ और तुम्हारी सारी थकान को दूर कर देंगे। तुम ये आजमा के देखना। बहुत से लोगों ने मुझे प्रश्न किया, मैं वेला आने पर हर प्रश्न का जवाब देने का कोशिश जरूर करता हूं। आज प्रसंग आ गया। श्रद्धा, प्रेम तुम्हारी सभी थकावटों को दूर कर देती है। तुम खिलखिला के, तुम्हारे प्राण हंसते हैं। आज हंसी जैसे गायब हो गई है। सोचा तो आंसू भरा, सोचा तो आंसू भरा, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। आज दुनिया ऐसी हो गई कि तुम्हें मुस्कुराने के कारण बाहर दिखते नहीं। तनाव, सोच, फिकर, चिंता, इनसे घिरा व्यक्ति मैं क्यों नहीं बाहर जाता। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर लासानी तरंगें निकल रही हैं। मैं भली भांति जानता हूं कि जब तक व्यक्ति अपने उस अंतस्थल को छूता नहीं, आसानी तरंगें नहीं पैदा होंगी, लासानी तरंगें ही पैदा होंगी। और मुझे कोई काम भी नहीं, डरता नहीं हूं मैं। बेअर्थ में क्या तुम गटर के भीतर छलांग लगाते हो? किसी कारण से ही गटर के भीतर छलांग लगाओगे। तुम्हारा बच्चा गिर गया है तो तुम कूद पड़ोगे। तो बाहर जाने से मैं डरता नहीं, बाहर जाने का मैं परिणाम जानता हूं। इसलिए तुम्हें कई बार मुद्दतों बीत जाती हैं, तुम्हें बुलाता ही नहीं। 5-5 साल से लोग कह रहे बाबा हद हो गई, अब तो बुला लो। कब से सुन रहे हैं तुम्हें। उसका कारण क्या है? क्यों जब तुम आते हो 2-4 घंटे में तुम्हें उपलब्ध नहीं होता?
2-4 घंटे, क्योंकि तुम लासानी तरंगों में से कहीं से भी आए हो, लासानी तरंगों से भर के आए हो। बाहर सब जगह लासानी तरंगें, और मैं यहाँ बंद कमरे में, एक कमरे में अपनी आसानी तरंगों से बैठा हूँ। तुम आते हो यहाँ, बाबा जाने को मन नहीं करता। मैं जानता हूँ, मुझे भीतर से करुणा आती है, दया आती है। काश तुम भी इस फार्मूला को जान लेते, लेकिन मजबूर हो, क्या करें। लोग मुफ्त में ही रोड इंस्पेक्टर बने रहते हैं, कोई काम धाम नहीं, बेरोजगारी है। अरे अच्छा जमाना है भाई, बेरोजगारी है तो बढ़िया है। खाने को टुकड़ो भलो और लेनो को हरि नाम। भीतर बैठ जाओ, 2 टूक खा लो, जैसा मिलता रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पी। देख भराई चोपड़ी मत ललचावे जी। अडानी के पास इतना हो गया, अंबानी के पास इतना हो गया, डालमिया के पास इतना हो गया, सिंघानिया के पास इतना हो गया। क्यों सोचते हो ये बात? तुम अपने आनंद की फिक्र किया करो। जब तक तुम अपने आनंद की फिक्र नहीं करते, तुम अंत समय गोता लगाने के योग्य नहीं होते। पहले चाहत पैदा होती है, पहले बन्यो प्रारब्ध पाछे बनो शरीर। पहले चाहत पैदा होती है, फिर तुम भीतर डुबकी लगाते हो। इसे ही मीरा कहते हैं विरह की आग। प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती। जो मैं है सो जानती, प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती। प्रीत न करियो को। चाहत तब उत्पन्न होगी जब तुम्हें कोई कमी नजर आएगी। अभी तुम्हें कमी महसूस हुई नहीं। और मैं, क्योंकि शरीर वृत है, यह मकान ढहने को है। 74वें साल में चल रहा है शरीर। कितनी देर और जिएगा? ये टिश्यूज टूटने को है, घिस गए। इसलिए तुमसे एक बात बता दूं, मेरे पास लोग आ जाते हैं, मैं देखता हूं शून्य। कितनी देर हो गई? 5 साल हो गए बाबा आपको सुनते हुए। फिर भी तुम्हारे कलेजे में, अंतस में आनंद का रस क्यों नहीं बरसा? आज ये भी रहस्य खोल दूं तुम्हें। तुम यहां से आसानी तरंगों को पी के जाते हो। मैं सदा ही तुम्हें कहता हूं कि यहाँ दीक्षा लेने के बाद 7 दिन तो कमरे से बाहर मत आना। बस नहाना धोना, नित्य कर्म करना, खाना खाना, और कह देना कभी 7 दिन की छुट्टी दे दो मेरे को। पहले से ही छुट्टी लेके आना।
ऐसे नहीं थे, घर चले थे हम, मैं यहाँ के लोगों को क्यों नहीं बुलाता कि यहाँ तो खाना खाने आएंगे, हाथ पांव धोएंगे, चलो बाबा जी से मिलाएं। इसलिए गिदड़ भाग लोगों को मैं बुलाता ही नहीं, लेकिन तुम्हें आते देर लगेगी। और अगर कोई बहुत दूर से आ रहा तो मैं उसको बेवक्त भी वक्त दे दूंगा। मुझे पता है इसके भीतर आग सही लगी है, तो इतनी दूर से आया, फ्लाइट लेके आया, आग गहरी है, तो मैं बेवक्त भी तुम्हें वक्त दे दूंगा। तो फिर तुम्हारी इन आसानी तरंगों को पीने के बाद भी ये हालात क्यों हैं? तो मैं आज इस रहस्य को खोलता हूं। तो मुझे सुनने के बाद किसी दूसरे चैनल पे गए हो गए, और वो व्यक्ति लासानी तरंगों से भरे पड़े। प्रत्येक व्यक्ति की आवाज के साथ उसकी होंद, प्रेजेंस की किरणें लिपट झपट के आती हैं। मेरे यहां से तुम आसानी तरंगों को पी के गए, दूसरे चैनल पे चले गए, और लासानी तरंगें बिखेर रहा वह व्यक्ति तुमने पी लिया। यह बिल्कुल वैसा हो गया जैसे नहा के तुमने गटर में छलांग लगा दी। फिर क्या करें बाबा? मुझे सुनने के फौरन बाद ध्यान में बैठ जाओ। मुझे सुनने के फौरन बाद क्रिया योग करो, या क्रिया योग करते करते मुझे सुनो, और फौरन बाद ध्यान में बैठ जाओ। यह एक सीधा सरल मार्ग है, इसमें कोई बल फेर टेढ़ मेढ़ नहीं। तुम क्यों नहीं पहुंचे, इसका कारण मैंने आज खोला। मुझे सुना, नहा लिए, तीर्थ नामा जे तिस पावै, उस विराट की कृपा हुई। तुमने मुझे सुना, मैं कभी कहा मेरी वीडियो को शेयर कर दो? नहीं, क्योंकि यह परमात्मा की कृपा का मसला है, इसमें आई डू नॉट इंटरफियर इन दैट। मैं कोई अड़चन नहीं, बाधा नहीं डाला करता, वह जिसे चाहेगा सुना देगा। बहुत से लोग मेरी वीडियो आते ही स्किप कर देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि ये अपने भीतर के तीर्थ में स्नान करें। फिर जिसने सृजना की, अगर वो नहीं चाहता तो मैं कौन होता हूं उसकी सृजना में बाधा बनने वाला? मैं अगर कहूंगा तुम्हें तो मेरे राजनीतिक चैनल पर जाकर कहूंगा, फिर तो मैं कहूंगा खूब सब्सक्राइब करो भाई। गांव भर को, पूरे गांव भर को डोलो, आप घर घर जाओ, सब्सक्राइब करो। तो आज देश बदतर हालत में जा रहा है दिन पर दिन, और प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक इच्छा होती है कि मैं कैसे हुक्मरान बनूं। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है। तुम किसी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी कह दोगे ना, बस गधे के सिवा, कि प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल बनना है। गधा नहीं कहेगा, वो कहेगा नहीं, पहले से बोझा बहुत है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है कि ना हो ही ना। अगर गटर में छलांग लगाना ही है तो स्नान न करो, क्योंकि वो स्नान करना बेकार हो जाए। मुझे सुनो ही मत। क्यों वक्त को गंवाते हो?
जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। अगर मुझे सुनना है तो कुछ बातें भी समझ लो। अगर तुमने मुझे सुनकर दूसरे चैनल पर जाना है तो याद रखो, मैं भली भांति जानता हूं। जब बाबा ने कहा और कोई नहीं है बोलने वाला, तो मैं उसी दिन समझ गया था। जब कोई बोलने वाला है नहीं तो उस तल पर पहुंचा नहीं, तो उस तल पर पहुंचा नहीं तो आसानी तरंगे निकलेंगे नहीं। और तुम आसानी तरंगों को पीकर यहां से जाओगे दूसरे चैनल में, तो फिर मेरे पास घंटे 2 घंटे खराब करने का अर्थ क्या हुआ? जरा भी तो अर्थ नहीं है। अभी अनसब्सक्राइब करो मेरे चैनल से किसी और चैनल जिसको तुम चाहते हो, उसे सुन लिया करो। इसीलिए मैं दूसरे धर्मों से, बहुत से लोग मेरे पास रोज कहते हैं, बाबा आप दीक्षा दे दोगे? यहां तो कुछ मिला नहीं। आपकी बातें लड़ गई, बिच्छू की तरह डस गई, दर्द भारी है। मैंने कहा देखो बात यह है, अगर 35 वर्षों से तुम लासानी तरंगों को पी रहे हो एक डेरे में बैठकर, तो मैं तुम्हारी तरंगों को हल नहीं कर सकूंगा। फिर मैंने जो लाखों व्यक्तियों का उद्धार करना, वो कुछ व्यक्तियों तक सीमित रह जाएगा। आखिर डिटर्जेंट पाउडर उतनी ही मात्रा में चाहिए जितने कपड़े गंदे हैं। फिर मैं लाखों व्यक्तियों के मल को धोने के बजाय तुम कुछ इन्हें गुने चुने व्यक्तियों का मल धोऊं, यह ठीक नहीं होगा, समझदारी भी नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं, देखो अगर परिवर्तन नहीं होता, अब यहां पीछे हमारे 2 गाड़ियां भर के आ गई। किसी ने समझा होगा कि भी ये भी डेरा है, दीक्षा बंट रही है, जाओ ले आओ, उसने तो भला किया होगा, संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन उसको क्या पता, यहां मामला कुछ और है। यहां संख्या नहीं बढ़ाई जाती, यहां चेतना बढ़ाई जाती है। तो हमारे स्वयं सेवकों ने पूछा, बाबा की वीडियो सुनी ना? कोई क्रिया योग किया? नहीं। ध्यान किया? हाँ। नाम जपते हैं? तो मेरे पास रहते रहते, सुनते सुनते ये भी आधे बुद्ध तो हो ही गए, फौरन पहचान लेते हैं। उन्होंने कहा आप जाओ, आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। हम संख्या बल नहीं बढ़ाना है, हमने चेतना की प्रबुद्धता को बढ़ाना है। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट टू इंक्रीज द काउंट। काउंटिंग नहीं बढ़ानी हमने। वो चले गए बेचारे, किसी ने भेज दिया होगा। ऐसे व्यक्तियों को मत भेजा करो। ऐसे व्यक्ति अगर आ जाएंगे तो तुम्हें पता, जो 100 व्यक्ति मेरे पास आकर, मुझे सुनने वाले व्यक्ति यहां आकर
जब मैं उनके माथे पर हाथ लगाऊंगा, सहजता से वो अपने भीतर चले जाएंगे, उन्हें भी अनुभव होगा। और जो 10 जगह के ऊपर टक्कर मार के आए, उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो कहेंगे बाबा क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता। बात ठीक है उनकी। 10 जगह पे तुम लासानी तरंगों को इकट्ठा करके न जाने कहाँ कहाँ के दाग, जिद्दी दाग, जिसे सर्फ एक्सेल ही धो सकता है। मैंने कोई पीसा नहीं लिया भाई से। आजकल बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बाबा ये तो एडिटेड है। ये बुद्धिमान लोग, हंसी आती है मुझे हरकते इंसान पर। गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर। मुश्किल कभी श्रद्धा का हीरा जन्म लेता है। तुम खुद की श्रद्धा को तो खराब करते ही हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम दूसरे की श्रद्धा को भी समाप्त करो। मैंने कभी किसी के चैनल पर जाकर कोई कमेंट नहीं किया। अगर इतना ही तुम्हें ज्ञान है, बहुत व्यक्ति कमेंट किए एनलाइटनमेंट पे, मैंने कहा भाई अपना चैनल खोल लो, तुम मेरे से पहले यू आर एनलाइटेंड, क्यों नहीं भला कर देते लोगों का। एक जगह पे बैठ जाओ, धंधा अच्छा है, बेरोजगारी घनी है, तो बाबा बन जाओ। तकलीफ क्या है। बहुत से लोग बाबा तो बन गए, कंटेंट मेरे चैनल से चुरा लेते, मैं रोज देखता हूं। तो मुझे मेरे एडिटर लोग कहते हैं कि बाबा आपका कंटेंट चुरा लिया गया। मैंने कहा देखो भाई, पापी पेट का सवाल है, चुरा लेने दो, इन्होंने बेचारों ने बच्चे पालने। यहां तो जीने तक की तमन्ना समाप्त। और तुम कमेंट करते वक्त ये नहीं देखते कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए ही कर रहा है, फॉर यूर फ्रीडम, उस व्यक्ति को अगर तुम मार दोगे, गिरा दोगे, बोलना बंद करा दोगे, तो फिर तुम्हारा भला कौन करेगा। तुम हो भी गलत, ठीक हो भी नहीं। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना अच्छा नहीं होता। मुश्किल अगर किसी के भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है, मुझे सुन के भी तो कौन सा श्रद्धा उत्पन्न होती है, मुझे सुनने से घड़ी दो घड़ी के लिए तेरे पास की मेरा वक्त गुजर जाता है। तुम रात को जाते हो ना सुसुप्ति के तल, थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है चिंताहीनता में, कोई चिंता नहीं होती सुसुप्ति के उस तल पर जाने से। और मैं क्योंकि अपने उस तल पर जहां तुम सुसुप्ति में उसके करीब होते हो वहां से बोलता हूं, तो थोड़ी देर के लिए तुम आसानी तरंगों को पीकर मदहोशी के आलम में खो जाते हो। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। जरा सोचो, रात का वक्त अगर नींद ना होती तो कैसे गुजर पाता।
और आज तुमको रात को 1:30 जगाने के लिए पंचभूतक शरीर चले फिरते हैं। माटी का पुतरा कैसो नचत है, कैसो नचत है, डरे फिरत है। माटी का पुतरा कैसो नचत है। इसका एक ही हल है, मत समय को बर्बाद करो। उस नहाने का कोई फायदा नहीं। तुम गंगा में डुबकी लगा लो और फिर जाके गटर में छलांग लगा दो, फिर गंगा स्नान का कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें। इसलिए मैंने कल बिल्कुल साफ साफ आपसे कहा कि अगर तुम्हारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी साधन है, एक कोने में बैठकर अपने अंतस में उतरने के, शरीर का निर्वहन करने के योग्य तुम्हारे पास साधन है, तो फिर तुम मेरे राजनीतिक चैनल को मत सुनना। ये कूड़ा है, बिल्कुल कूड़ा है। राजनीति में सुअर लोटा पोटा करते हैं। अब मैं आया हूं तुम्हारी करुणा के कारण, और तुम संतों की करुणा को भी लोभ समझ लेते हो। गांधी को गाली निकालने वालों, मैं रोज ही तुम्हें कहता हूं, ये तो कुदरती गांधी फिर आ गया। तो देख लिया कि गांधियों का हशर क्या करती है ये जनता। जिनकी एक चिड़ी नहीं मरी, वह कुर्सी के ऊपर दुबक के बैठ के, और याद रखो ये छोड़ेंगे कुर्सी। तुम कहते हो 2047 में विकसित राष्ट्र बन जाएगा। 2047 में कहीं ऐसे तो नहीं? अगर ऐसे ही चलते रहे तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि हम नॉर्थ कोरिया से भी बदतर स्थिति में होंगे, जहां सिर्फ सांस लेने की भी आजादी थोड़ी थोड़ी है, ज्यादा नहीं। बोलने की आजादी बिल्कुल नहीं। जो सरकार कहेगी जी हुजूर, सुबह उठते ही किम जोंग उन की गाथा पढ़नी पड़ेगी, अगर नहीं पढ़ोगे तो मार दिए जाओगे। देश उस राह पे चल गुजरा है, और कुछ लोगों की विवशा ग्रंथि इस कदर सड़ गई है, भर गई है, कि वो कहते हैं कि हमें तो हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। मैं कल भी बोला था, अखंड भारत बनाने का सपना देखने वाले लोगों, तुम काम तो ऐसे कर रहे हो, कल्पना तो हिंदू राष्ट्र की, अखंड भारत की देख रहे हो, माना, लेकिन कर्म निर्धारित करते हैं, कल्पनाएं नहीं। कर्म निर्धारित करते हैं। भगवान तुम्हारी कल्पनाओं को नहीं देखता, भगवान तुम्हारे कर्मों को देखता है। कर्मों का ही दंड और कर्मों का ही पुरस्कार। कल्पनाओं का तुम्हें कोई दंड नहीं मिलता जब तक कि तुम कल्पनाओं को साकार करने में जुट नहीं जाते। अखंड भारत की कल्पना करने वाला वो नाथूराम गोडसे जो लटक गया तुम्हारे लिए, क्या तुमने चलो उसकी ही इच्छा पूरी कर दो?
गांधी की बात छोड़ो, गोडसे की ही बात पूरी कर दो। उसने तुम्हारे लिए शहीदी की, उसका ही सपना साकार कर दो। लेकिन तुम्हारे कर्म क्या हैं ये देखो, आज मैं तुम्हें दिखा दूं ये भी आईना। आज तुम हिंदू राष्ट्र बनाने चले हो, सारे भारत में हिंदू ही तो नहीं रहते। कल को सिख निकलेंगे, अपना झंडा निकालेंगे, कहेंगे खालिस्तान दो। निकाला भी था। यह तो इंदिरा, कोई ज्यादा बढ़िया राजनीतिक नहीं समझता हूं मैं उसे। नहीं तो प्रेम से बैठकर टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल मसले हल हुआ करते हैं, ना के रास्ते में कीलों गाड़ने से। रास्ते में तुम बॉर्डर की तरह तुम तारें बिछा दोगे, यह कोई हल नहीं। यह तो मूर्खों का हल है, अनपढ़ों का, अशिक्षितों का हल है। शिक्षितों का हल है ऑन द टॉप टेबल। ठीक है, भिंडरा वाले ने शस्त्र जुटाए, लेकिन क्यों जुटाए यह भी तो देखो। आज तो तुम हिंदू राष्ट्र को, और तुम्हारी संख्या कितनी कितनी पता है? 12% हो तुम। अगर 12% लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड करेंगे, कल को सिख निकलेंगे। क्या करोगे? फौज लगाओगे? फौज में सिख भी हैं, और फौज अपने ही बच्चों या अपने ही पिता माता के ऊपर फायरिंग करेगी? कभी सोचा, दिमाग है कि भूसा भरा है, कि गाय का गोबर भर लिया तुमने, कि मूत्र पीते हो रोज ओक लगाकर? अगर नहीं है तो छोड़ दो कुर्सी, क्यों देश का विभाजन कर रहे हो? तुम गांधी की बात छोड़ो, मैं कहता हूं गोडसे की बात ही मान लो। गोडसे कहता अखंड भारत का सपना लिए मर गया, वो लटक गया। तो तुम गोडसे के अनुयायी हो तो उसके ही सपने को साकार कर दो। और यह साकार करने का तरीका नहीं, कल्पना रही होगी तुम्हारी, लेकिन कर्म तुम्हारे कर्म। कल्पना में तुम साधु बन सकते हो, कर्म में तुम हत्यारे हो जाओ तो तुम्हें साधुता का फल नहीं मिलेगा, हत्या का फल मिलेगा। कल को सिख निकलेगा, वो कहेगा खालिस्तान दो। कैसे प्रतिरोध करोगे उसका? कल को मराठा निकलेगा, कल को तमिल निकलेगा, फिर जैन निकलेगा, फिर बुद्ध कहेगा धरती को पाड़ो, बुद्ध की प्रतिमा निकलेगी, यह देश बुद्ध का है। और तुम बड़े गर्व से कहते हो जब बाहर जाते हो कि मैं उस देश से आया हूं जहां बुद्ध और गांधी जन्मे। किस मुंह से कहते हो? ये दोगलापंथी तुम्हें ले डूबेगी, ये दोगलापंथी तुम्हें ले डूबेगी। हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे। लेकिन इन बेचारी जनता ने क्या किया है? इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। इनको क्यों डुबोते हो संग में? कल को तमिल कहेगा हमें रास्ते से, और तुम उसे राष्ट्र नहीं दोगे, वो लाठी खींच लेंगे। भाई लाठी उनकी भी है तो है। खालिस्तान दोगे, हिंदू राष्ट्र दोगे, तमिल राष्ट्र दोगे, मराठा राष्ट्र दोगे, जैनियों को, बुद्ध को, किसको किसको राष्ट्र दोगे तुम? ये खंड खंड करने की तरकीब है या अखंड? तुम कालिदास हो, जिस शाखा पर बैठे उसे ही काट रहे हो।
कौन आए, कौन समझाए तुम्हें? अगर ये है थोड़ी बुद्धि तो सोचना, क्या तुम्हारी कल्पना और तुम्हारे कर्म वास्तव में मेल खाते हैं? नहीं, विपरीत हैं। इन टोपीधारियों को तुमने भेज दिया जो 20 किलोमीटर पैदल चलने पर थर्मामीटर मुंह में लगा लेते हैं, और वह एक शेर था जो 3,500 किलोमीटर चला और काश्मीर में बरसती हुई बर्फ के अंदर वो घंटों खड़ा रहा, और उसे बुखार क्या, उसे तो अभी भी गर्मी लग रही थी। ऐसे साहसी व्यक्तियों की आवश्यकता है हमें, ऐसे कायर व्यक्तियों के नहीं कि यहां पर कोई कांड कराने से पहले विदेश निकल गए। यह धंधा ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। मुझे मत सुनना अगर गटरों में छलांग लगानी, या फिर उन्हें ही सुन लेना। रास्ता बड़ा साफ मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम ना समझो तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा भोग लो, ताकि भोग का निचोड़ निकल आए, रस निकल आए कि भोग में है नहीं। मैं कहता हूं दूसरे चैनलों को सुन लो, खूब सुनो, तब तक सुनो जब तक निचोड़ न निकल आए। इससे आनंद नहीं मिला। जाओ डेरों में, जपो नाम, ज्योत निरंजन ओम ओंकार। मैंने कब रोका? मैंने कहा और चरखड़ी जोर से घुमाओ, जल्दी फल आ जाएगा। भोग भी, भटकना भी एक रास्ता है। कच्चे कच्चे मत उठाना इन डेरों से। मैं रोज कहता हूं, मेरे पास रोज ऐसे प्रश्न मैसेज जाते हैं, फोन जाते हैं, बाबा तुम्हारी बातें तो लड़ गई, क्या आप हमें अपना लोगे? तुम देखो 75 की उम्र हो गई, 35-40 वर्ष तुम्हें हो गया, ज्योत निरंजन एक ओंकार। और वही लोग जैसे मैं बोल रहा हूं, आगे मत बताना, क्योंकि आगे बता दिया तो हमारी दुकानदारी खत्म, हमारे पास कौन आएगा? तुम ही बता दोगे। ज्योत निरंजन ओम ओंकार। ओंकार सो हम सतनाम। मुझे ये बताओ, अगर आ गई बताने से पाप लगता है तो तुमने करोड़ों व्यक्तियों को नाम दान दे दिया, लाखों को दे दिया, तुम्हारा तो बाल भी नहीं बांका हुआ। कंघा तुम्हारे बाल को बांका कर सकता है? हवा कर सकती है? तो तर्क तो बताओ। अगर आगे ये बता देंगे तो पाप लगेगा, और तुमने वही ज्योत निरंजन ओंकार लाखों लोगों को बता दिया, तुम्हें पाप नहीं लगा। क्या बात, तुम पाप प्रूफ हो क्या? वाटर प्रूफ की तरह सिन प्रूफ हो तुम। लेकिन जब कोई मूर्ख बनता है तो चाणक्य कहते हैं कि उन्हें मूर्ख बना लेना चाहिए। बस यही नीति तुमने पकड़ ली है, इसी नीति पर तुम काम करते हो, और तुम चाणक्य को कोई ज्यादा बढ़िया आदमी समझते हो। दुनिया का गंदे से गंदा व्यक्ति चाणक्य हुआ है। खैर, चाणक्य पे कभी फिर बोलूंगा, वीडियो लंबी हो गई, करीब करीब अपने वक्त पे आ गई। मसला सही ये है
कि अगर दूसरे ही बता देंगे तो फिर वो तुम्हारे पास आकर गोलक में माथा क्यों टेकेंगे? और तुम्हारे पास देने को है क्या? और ध्यान रखना, तुम दूसरों का नुकसान तो जो कर रहे हो वो तो कर रहे हो। इस वक्त में हीरे मोती जवाहरात अपने भीतर जो तुम्हारे छिपे हैं उनको देखा जा सकता था। तुमने अपना नुकसान पहले कर लिया। जैसे क्रोध और काम वासना से लिपटा हुआ व्यक्ति अपना नुकसान पहले कर लेता है, दूसरे का नुकसान तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बुद्ध के ऊपर तुम गुस्सा खाते हो, बुद्ध कहते ठीक मैं तुम्हारा गुस्सा नहीं लेता। फिर अगर जिसके ऊपर गुस्सा किया वह गुस्सा नहीं करता तो तुम्हारे पल्ले क्या रह जाता है? इतना समूह रह जाता है तुम्हारा। तुमने सोचा था दुखी होगा, उछलेगा, लेकिन वो तो चुप हो गया, वो तो हंसा। तुम थूक जाते हो, वो पूछ लेते हैं। बुद्ध कहते हैं ये तो मैं समझ गया, कुछ ऐसा है जो शब्दों में आता नहीं। गुस्सा भरा पड़ा तुम्हारे, कुछ और भी कहना है बनते हैं। यह विनम्र आवाज उसके हृदय को चीर जाती है। रात भर सो नहीं पाता। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। जब से तूने निगाह फेरी है, हे परमात्मा, परमपिता परमात्मा, जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी। ओ, अमावस्या की रात आ गई, पूर्णिमा का चांद है लेकिन नजर नहीं आता। अमावस्या की रात नजर आती है पूर्णिमा की रात। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति।
अगर श्रद्धा उत्पन्न हो जाए मुझे मत सुनना। पॉलिटिकल चैनल पे जाके मुझे सुनना मत। बस अंगूठा लगा देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं समझ जाऊंगा यू वांट टू फॉलो मी। तुम मेरे संग हो, तुमने अंगुली पकड़ा दी है मुझे, और मैं अंगुली जीते जी पकड़ा करता हूं। मरने के बाद उंगली पकड़ के सचखंड न कभी आया, न किसी ने देखा। ये पंडितों की तरह लूटने के बहाने हैं। मरकर कभी सचखंड मिला, बुद्ध को मिला, जीते जी आनंद मिला। मरकर नहीं, मरकर किसने देखा? और जो मरकर मैंने वो देखा, यमराज आए, फलां आए, ये आए, सुनी सानी कहानियां, लोगों के व्यूज इकट्ठे करने भाई बेरोजगारी गनी है। उसी को मिटाने के प्रयास में मैं जो चला, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला, तेरी दुनिया। लेकिन वापस आ गया। बच्चे की मासूम आवाज, नहीं जाना कहीं, ये लो 15। मुझे तुम्हारी मासूमियत पर तरस आया। क्या हो गया, क्या होगा इन रोते बिलखते हुए बच्चों का? और मैं वापस चला आया तुम्हारे लिए। तुम कृपा करके अगर नहीं सुनना, तो मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूं। आई एम नॉट गोइंग टू बी डिक्टेटर, नेवर। मैं तुम्हें तुम्हारी गल की फांस छुड़ाने आया। अगर लाभ उठा सको तो उठा लो, नहीं उठाना तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। तुम स्वतंत्र हो, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता में किसी भी तरह की बाधा नहीं बनना चाहता। लेकिन कृपा करो, तुम्हें अगर कोई बात जचती नहीं तो अपना चैनल खोल लो, वहां बोलो। जैसे मैं कभी किसी के चैनल पे जाके कोई कमेंट नहीं करता। मैंने जब पाया तो कमेंट करने का क्या अर्थ रह जाता है? फिर मैं अपना ही चैनल खोलूं, सत्य बतलाऊं, जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया वो मैं बतलाऊं। क्योंकि दूसरों के चैनल पर जाकर कमेंट करने में वो आता नहीं। मैंने इतना कंटेंट बिखेरा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे बाबा, ये हीरे मोती जवाहरात बिखेरने के लिए होते हैं, लुटाने के लिए होते हैं? बिल्कुल लुटाने के लिए होते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये व्यर्थ है। और जिसके लिए जो व्यर्थ हो जाता है वह फिर फेंकने के योग्य हो जाता है। तो मैं तो दूर चला था, लेकिन अभी उस परवरदिगार ने
कुछ काम और लेना था। 8वीं बार मुझे बचाएगा, और हर वक्त मैंने देखा कि उसने कोई काम लेना था अभी अपने इस यंत्र से। तो कोई दुविधा नहीं। क्या दुविधा है? अपने ही यंत्र से अगर वो खेल खेले तो मुझे क्या इतराज है भला? जरा भी तो इतराज नहीं, क्योंकि जब मैंने जान लिया नहीं है मेरा कुछ, तो मैंने जीने की कामना करूंगा, न मरने की कामना करूंगा। बस व्यर्थ हो गई। जब काम खत्म हुआ राम की तरह, और कूद गए सरयू के गुप्त घाट में। वैसे ही ये इंद्रियां बेकार हो गई। अब कोई काम तो लेना नहीं, पूरा ग्रंथ पूरा कर दिया, तो चलो गंगा तीर चलते हैं, त्रिवेणी संगम में चलते हैं। यह शरीर किसी के भूखे मगरमच्छ के या किसी प्राणी के पेट भरने के काम आएगा। इसे काहे 7 मन लकड़ी में दफनाना है, राख बनाना है? नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। यह है राख, मात्र 6 रुपये 6 आने का मूल्य है इसका। उसके लिए काहे हजारों रुपए लाखों रुपए खराब करना है? तो राम बड़े समझदार हैं, करुणावान। ये इंद्रियां इनके लिए व्यर्थ हो गई, तो राम ने इन इंद्रियों को त्यागना ही उचित समझा। बस आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको भला नहीं लगता और अगर आपने पा लिया है वो आनंद जिस रस में सराबोर हुआ मैं 24 घंटे दीपावली और होली मनाता रहता हूं, और तुम या तो मनाओ पियो उसको अपने किसी एकांत में जाकर, या अपना चैनल खोल लो। लेकिन कृपा करके और भी लोग हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं, उनको भी आनंद चाहिए, उनके आनंद में खलल न डालो। यह मेरी करबद्ध प्रार्थना है। एक प्रश्न फिर रह गया, आपने दलित व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए क्यों चुना? क्योंकि यह तुम्हारी मान्यता है और मैं मान्यताओं को तोड़ने चला हूं। यह शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पादरी, ये सभी तुम्हारी मान्यताएं हैं। और मैं सभी मान्यताओं को तोड़ने के लिए आया हूं। तुम्हारे लिए होगा दलित, मेरे लिए दलित नहीं। मैंने सिर्फ दलित होना नहीं देखा, मैंने मेरिट बेसिस के ऊपर इतना समझदार व्यक्ति, जिसके प्रधानमंत्री पद को एक्सेप्ट करने से प्रधानमंत्री की कुर्सी धन्य हो जाएगी, उसको चुना है। जो न्याय की क्षमता रखता है, जो भारत के संविधान का एक एक अक्षर कंठस्थ ही नहीं है बल्कि प्राणस्थ है, इसके प्राणों में समाया हुआ है। न्यायकारी कभी किसी प्रकार के विवाद में नहीं फंसे, कभी इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। यहां तो जेल में जाने वाले 7 कत्लों के लोग को तुम बिहार का उप मुख्यमंत्री बना देते हो। जरा सोचिए कि अगर तुमने हत्यारों को गद्दियां देनी शुरू कर दी
तो क्या लोग हत्याएं करना शुरू नहीं कर देंगे? फिर हत्याओं की होड़ लग जाएगी और फिर यह अखंड भारत का निर्माण तुम ऐसे करोगे? थोड़ी अकल पैदा करनी सीखो। अगर नहीं है तो उधारी मांग लिया करो। अगर कोई कत्ल करके आया, तुमने उसके गले में अलंकारों की भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, अलंकारों की बरसात करनी शुरू की, फूल बरसाने शुरू कर दिए। ऐसा भारत तुम बनाना चाहते हो अखंड? यही कृष्ण कहते हैं, लक्षणों को देखो। और लक्षण ऐसे, थार में कुचलते हुए व्यक्ति को तुमने आज तक नहीं कहा कि छोड़ दो गृह मंत्रालय। अगर तुम कातिलों को उप मुख्यमंत्री बनाओगे तो क्या जनता इतनी सोई हुई है? नहीं, जनता सोई नहीं। जनता विश्राम कर रही है। याद रखो, जब झंझोड़ूंगा इन्हें, ये सोए हुए शेर हैं, ये जग जाएंगे। और सोया हुआ शेर जब पूर्ण शक्ति से संपन्न होके उठता है, तो जब वो दहाड़ मारता है तो दसों दिशाएं कंप जाया करती हैं। वो समय आ गया है। धन्यवाद।